नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। 8th पे कमीशन के गठन के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें आसमान पर हैं। ऐसे में वेतन और भत्तों से जुड़ी प्रमुख मांगे क्या क्या है, ये भी आप जान लीजिए। तो पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट से जुड़ी मांगे और सेवा शर्तों और बाकी सुविधा 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से अब केंद्रीय कर्मचारियों की ये मांगे हैं। उनकी उम्मीदें दरअसल बढ़ चुकी हैं। इसी बीच देश के प्रमुख ट्रेड यूनियन संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को एक विस्तृत पत्र लिखकर कर्मचारियों के हितों से जुड़ी 12 अहम मांगे रखी हैं। इन मांगों में फिटमेंट फैक्टर 3.0, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली और सालाना इंक्रीमेंट दोगुना करने जैसे प्रमुख सुझाव शामिल हैं। आइए जानते हैं इन मांगों के बारे में विस्तार से। वेतन और भत्तों से जुड़ी प्रमुख मांगे क्या क्या हैं? तो देखिए, फिटमेंट फैक्टर 3.0 सैलरी बढ़ोतरी की मुख्य कुंजी। AITUC ने सबसे अहम मांग के तौर पर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.0 रखने की बात कही है। फिटमेंट फैक्टर ये गुणांक है जिसके आधार पर कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी को नए स्ट्रक्चर में बदला जाता है। यूनियन का मानना है कि 3.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू होने से कर्मचारियों के सैलरी में पर्याप्त इजाफा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। दूसरा ये है सैलरी कैलकुलेशन के लिए फैमिली यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव। एक खबर के मुताबिक वेतन निर्धारण में इस्तेमाल होने वाली फैमिली यूनिट को बढ़ाने की भी मांग उठाई गई है। 7वें वेतन आयोग में परिवार की इकाई 3 सदस्यों, पति, पत्नी और 2 बच्चों पर आधारित थी। AITUC ने इसे बढ़ाकर 5 सदस्यीय इकाई करने का सुझाव दिया है, जिसमें माता पिता को भी शामिल किया जाए। इससे कर्मचारियों की बढ़ती जिम्मेदारियों को आर्थिक समर्थन मिल सकेगा। तीसरा क्या है? तीसरा ये कि सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% किया जाए। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत सभी 8वें पे लेवल के कर्मचारियों को हर साल उनके बेसिक सैलरी का 3% इंक्रीमेंट मिलता है। AITUC का तर्क है कि बढ़ती महंगाई और जीवन स्तर को देखते हुए 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर कम से कम 6% सालाना किया जाना चाहिए। न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अनुपात 1:10 हो। यूनियन ने सैलरी स्ट्रक्चर में समानता लाने पर जोर देते हुए कहा है कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अनुपात जो है 1:10 होना चाहिए। मौजूदा 7वें वेतन आयोग में यह अनुपात लगभग 1:14 है, जहां न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम वेतन जो है 2,50,000 रुपये है। AITUC का मानना है कि अनुपात कम होने से वेतन में असमानता कम होगी। पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़ी मांगे हैं और तो वहीं NPS और UPS खत्म कर OPS बहाल करने की भी मांग इसमें की गई है। तो AITUC ने केंद्र सरकारी के कर्मचारियों के लिए पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि UPS को समाप्त करने की मांग की है। संगठन ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने पर जोर दिया, क्योंकि वो पेंशन को कर्मचारी की डिफर्ड सैलरी मानता है। साथ ही हर 5 साल में पेंशन में 5% की वृद्धि का भी सुझाव दिया गया है। तो वहीं इसी के साथ और मांगे भी हैं। पेंशन कम्यूटेशन बहाली की अवधि घटाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। फिलहाल पेंशन के कम्यूटेशन के बाद उस राशि को 15 साल में बहाल किया जाता है। AITUC ने इस अवधि को घटाकर 11 से 12 साल करने की मांग की है, जिससे पेंशन भोगियों को जल्द पूरी पेंशन मिलना शुरू हो सके। तो वहीं लीव एनकैशमेंट की सीमा 300 से बढ़ाकर 450 दिन करें, ये भी कहा गया है। तो रिटायरमेंट के समय मिलने वाले लीव एनकैशमेंट की अधिकतम सीमा को 300 दिनों से बढ़ाकर 450 दिन करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक बड़ी राशि एक मुश्त मिल सकेगी। सेवा शर्तों और बाकी सुविधाओं से जुड़ी मांगे भी हैं। करियर में कम से कम 5 प्रमोशन की गारंटी। सरकारी नौकरी में 30 साल के करियर के दौरान कर्मचारियों को कम से कम 5 प्रमोशन मिलने चाहिए, ये मांग है। यूनियन का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में कर्मचारी लंबे समय तक एक ही पद पर अटके रहते हैं, जिससे उनके करियर ग्रोथ में भी रुकावट आती है।
और जोखिम भत्ते की भी बात इसमें की गई है, मांग की गई है। चिकित्सा सुविधा और अवकाश में भी बढ़ोतरी की मांग की गई है। AITUC ने अतिरिक्त सुविधाओं के तौर पर रिस्क और हार्डशिप अलाउंस बढ़ाने, कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट, महिलाओं के लिए यहाँ पर लीव और पितृत्व अवकाश देने की भी मांग उठाई है। रेलवे, CAPF और डिफेंस कर्मियों के लिए भी विशेष मुआवजा दिया जाए। रेलवे, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और रक्षा के क्षेत्र के सिविल कर्मचारियों के लिए अलग से बढ़ा हुआ मुआवजा देने की भी मांग इन प्रस्ताव में की गई है। तो प्रस्ताव के अनुसार ड्यूटी के दौरान मौत पर 2 करोड़ रुपए, बड़े हादसे पर 1.5 करोड़ रुपए और छोटे हादसे पर 10 से 25 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाए। रोजगार नीति और बोनस से जुड़ी भी मांगे इनकी हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जॉब और आउटसोर्सिंग खत्म करें, 15 लाख पद भरें। AITUC ने केंद्र सरकार की नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट जॉब और आउटसोर्सिंग और लेटरल एंट्री का भी विरोध किया है। साथ ही सरकार में करीब 15 लाख खाली पदों को नियमित भर्ती के जरिए जल्द से जल्द भरने की मांग भी की गई है, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सकें और कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा भी मिल सके। तो वहीं बोनस की सीमा समाप्त करें, यह भी कहा गया है इस प्रस्ताव में। वास्तविक वेतन के बराबर करें। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को कर्मचारियों के वास्तविक बेसिक सैलरी के बराबर करने की मांग की गई है। फिलहाल ये बोनस अधिकतम 30 दिनों के लिए 7,000 रुपए तक सीमित है। AITUC ने इस सीमा को हटाने और इसे कम से कम 18,000 रुपए या 30 दिनों की मूल जो सैलरी है उसके बराबर करने का सुझाव दिया है। तो ये सारे प्रस्ताव हैं, अब देखना होगा इन प्रस्ताव पर किस तरह का विचार विमर्श होता है और क्या फैसले होते हैं।